सुरक्षा नहीं मिली। कहा जाता है कि गोगा मेडी के लिए जेल में जाना और जेल से बाहर आना, ये सब उसके लिए एक आम, जैसे हम जाते हैं कहीं बाहर निकलते हैं सामान लेने आ जाते हैं घर में, वैसे गोगा मेडी जेल जाता और जेल से बाहर आ जाता, इस उसका आना जाना लगा रहता था। लेकिन क्या इस वजह से पुलिस ने उसे सिक्योरिटी नहीं दी, ये एक बड़ा सवाल है। और मेरे हिसाब से एक अपराधी का जो हक होता है उसका भी कानूनी अधिकार होता है, कम से कम सुरक्षा तो उसे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि किसी को कानून में मारने का हक नहीं है। किसी को कोई हत्या कर दे, किसी की हक मार दे, ये हक किसी को नहीं है। तो भाई गोगा मेडी को लेकर जो आप लोग समर्थन कर रहे हैं करिए, लेकिन ये बातें निकलकर सामने आती कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी के पिताजी या दादाजी के पास 44 बीघा जमीन थी। 44 बीघा जमीन अगर 8 लोगों में बांटा जाए तो कितना आएगा आप खुद सोचिए, और उसमें करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी करना कितना बड़ा चैलेंजिंग काम है। वो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये तो सच है, सुखदेव सिंह गोगा मेडी के पूर्वजों के पास जो 44 बीघा जमीन थी उसमें डिवाइड होने के बाद इतना 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 छोटा छोटा टुकड़ा उनके पास आया। लेकिन इसके बाद भी सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने अच्छी खासी अकूत संपत्ति बनाई। अब कैसे बनाई वो भी सुनिए। तो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो लेफ्ट राइट के लोग हैं या फिर सोशल मीडिया पर आप कमेंट भी, किसी भी वीडियो में जाइए, आप कमेंट वाले सेक्शन में जाके आप पढ़िए कमेंट, तो आपको समझ में आएगा। दरअसल सुखदेव सिंह गोगा मेडी के जो उदय की शुरुआत थी वो 2017 में हुई, जब गैंगस्टर आनंद पाल सिंह मारा गया था एनकाउंटर में, और उसमें सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने पूरी भूमिका निभाई अपनी कि वो कैसे कैसे अपने आप को एक राजपूत समाज का मसीहा बड़ा चेहरा बनाकर पेश करे, और वो कामयाब भी हुआ। और सुखदेव सिंह गोगा मेडी के जो समर्थक थे वो वहां से गेन होने शुरू हुए, और उसके बाद सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने आनंद पाल के केस से हाथ उठाया अपना और वहां से किनारे हुआ। कई लोग कुछ भी आरोप लगाते हैं, तो गैंगस्टर रोहित गोदारा भी ये कह चुका है कि उसने आनंद पाल के केस में जब इन्वॉल्व था उसके बाद उसने शायद किसी की मिलीभगत के बाद अपना हाथ पीछे खींच लिया था। दूसरा ये आरोप है सुखदेव सिंह गोगा मेडी पर कि जो विवादित जमीनें होती थी उन जमीनों पर ही अपने गुर्गों को भेजकर कब्जा किया करता था। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, ये हम जो एक तरह से हम कहें कि लापरवाही देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। लेकिन क्या सुखदेव सिंह गोगा मेडी जिस तरह से अब इमोशनली लोग उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं, तो क्या अब सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा है कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी का चरित्र कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो बेसिकली करते क्या थे भाई, जो इतने पैसे इतनी प्रॉपर्टी बनवा रहे थे, या उनके पास अकूत संपत्ति थी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एक मनोहर जी हैं, मनोहर सिंह जी, जो करणी सेना के ही अपने आप को महासचिव बताते हैं। उन्होंने अब से पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि जो सुखदेव सिंह गोगा मेडी की तीसरी वाली पत्नी अपने आप को बता रही है, सपना सोनी, उनका इस हत्याकांड में हाथ हो सकता है, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगा मेडी के पास पैसे नहीं थे, और वो बड़ी बड़ी गाड़ियां बेशक उनके पास थी, लेकिन उन गाड़ियों में उनके पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं हुआ करते थे। अब आप इसे झूठ समझिए, सच समझिए, लेकिन आप अपने बुद्धि विवेक से सोचने की कोशिश कीजिए कि जिस इंसान के पास 8 से 10 बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, बड़े आलीशान घर हों, ऑफिस कार्यालय हो, जिसके पीछे एक पूरा राजपूत समाज खड़ा है, और उसकी हत्या के बाद इस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या उसके पास पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं होंगे? दूसरी बात, अगर ऐसा है तो क्या सपना सोनी के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, ये आरोप बेबुनियाद है कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी के साथ वो लिव इन में रहती थी, इसलिए उनको जो उनका हक बनता है वो ना देना पड़े, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है? बाकी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जैसे देखिए, अभी एक जानकारी निकलकर सामने आई है कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी के खिलाफ 31 मामले दर्ज थे सोशल मीडिया पे, लेकिन जब आधिकारिक तौर पर हमने पता करने की कोशिश की तो निकलकर सामने आया कि उनके खिलाफ 21 से 22 केस दर्ज हैं, जिनमें 3 ऐसे मामले हैं जिन्हें सुनेंगे आप तो आप सुखदेव सिंह गोगा मेडी की तुलना किसी बड़े अपराधी से आप करने पर मजबूर हो जाएंगे। एक उसमें बड़ा गंभीर मामला है जिसमें ये बताया गया है कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी के खिलाफ हत्या और हत्या की कोशिश का मामला है, और 2 ऐसे मामले हैं जिसमें बलात्कार जैसे जघन्य कांड सुखदेव सिंह गोगा मेडी के खिलाफ है। हालांकि ये तो आरोप है, केस चल रहा है इस पे, और जब तक आरोपी
का आरोप साबित ना हो जाए और अदालत उसे दोषी न करार दे, तब तक आप किसी को दोषी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आरोप भी उसी के खिलाफ लगता है जो आरोपी होता है। दूसरा सबसे बड़ा काला कांड सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का दोस्तों ये है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के परिजनों के हिसाब से, उनके जो लेफ्ट राइट रहने वाले लोग हैं, उनके हिसाब से ये बातें निकलकर सामने आती कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के पिताजी या दादाजी के पास 44 बीघा जमीन थी। 44 बीघा जमीन अगर 8 लोगों में बांटा जाए तो कितना आएगा आप खुद सोचिए, और उसमें करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी करना कितना बड़ा चैलेंजिंग काम है। वो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये तो सच है, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के पूर्वजों के पास जो 44 बीघा जमीन थी उसमें डिवाइड होने के बाद इतना छोटा सा टुकड़ा उनके पास आया, लेकिन इसके बाद भी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने अच्छी खासी अकूत संपत्ति बनाई। अब कैसे बनाई वो भी सुनिए। तो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो लेफ्ट राइट के लोग हैं या फिर सोशल मीडिया पर आप कमेंट में किसी भी वीडियो में जाइए, आप कमेंट वाले सेक्शन में जाके आप पढ़िए कमेंट, तो आपको समझ में आएगा। दरअसल सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के जो उदय की शुरुआत थी, देश का कोई भी राज्य इन गैंगस्टरों से अछूता नहीं है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, किसी भी राज्य में देखो तो गैंगस्टर लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इन गैंगस्टरों को लेकर एक बात और कही जाती है कि गैंगस्टर की कोई जाति नहीं होती, गैंगस्टर तो बस गैंगस्टर होते हैं। लेकिन ये आप सभी लोग, राजस्थान के राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों में से एक शूटर, एक हत्यारे को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है जो आपको जरूर देखना और सुनना चाहिए। जी हाँ, एक शूटर था जिसका नाम कुलदीप था, जिसने अब आत्महत्या करने की कोशिश की है, जिससे अब नारनौल जेल से जिला अस्पताल में, उसके बाद फिर हायर अस्पताल में भेजा गया है। तो आखिर कुलदीप कौन है और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में इसने क्या रोल अदा किया था, बताया तो सामने आने वाली है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक बार फिर पहले आप एक तस्वीर देखिए। ये वो तस्वीर है जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई थी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा की तरफ से, और उसमें यह लिखा गया था कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या गैंगस्टर रोहित गोदारा ने की है। खैर, उसके बाद जब पुलिस ने इस सोशल मीडिया पोस्ट डालने वाले को गिरफ्तार किया, हालांकि वो पोस्ट तो बाद में डिलीट कर दिया गया था, लेकिन जब वो बंदा पकड़ा गया उसका नाम कुलदीप बताया गया था, और यही वो कुलदीप रोहित गोदारा की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। शायद कुलदीप को ये नहीं पता था कि जब वो पकड़ा जाएगा तो वो इतनी जो उसकी आज हालत हो चुकी है, इतनी बुरी कंडीशन में पहुंच जाएगा। शायद उसने इस बात की कल्पना नहीं की थी, और उसे गैंगस्टर रोहित गोदारा पर पूरा भरोसा था। चाहे वो हो या फिर नितिन फौजी हो, रोहित राठौड़ हो, जितने भी बदमाश इस तरह से हैं, उन्होंने शायद इस बात की कल्पना की ही नहीं होगी कि उनका ये हश्र होने वाला है। बहरहाल उनको ये लग रहा था कि जब वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर लेंगे या फिर गैंगस्टर रोहित गोदारा के इशारे पर जो नाच रहे थे वो उसकी बात मानते हैं, तो वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर उन्हें विदेश में बुला लेगा, वहाँ भेज देगा, और वहाँ पर जाकर वो आगे की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से गुजारेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अब ये हाल हो चुका है। दरअसल ये पूरा मामला है आज सुबह का। आज सुबह करीब 8 बजे राजस्थान के नारनौल जेल में एक खबर आई, और जब वहाँ पर बैरक में जो संतरी होते हैं वो जाते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर खून की छींटें हैं। तो जब पता करने की कोशिश की जाती है तो मालूम चलता है कि जो कुलदीप है, जिसने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, वो नितिन फौजी के साथ उस बैरक में था। तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। आनंद वानंद में जो जेल के जो सुरक्षाकर्मी होते हैं, वो उससे पहले जेल के अंदर जो हॉस्पिटल बना होता है वहाँ पर लेकर जाते हैं, और फिर जब वहाँ से भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है सब कुछ, तो फिर उसे हायर हॉस्पिटल ले जाया जाता है अच्छे से इलाज करने के लिए। कहा जा रहा है कि अब उसकी हालत फिलहाल नाजुक कंडीशन में बनी हुई है और उसका ट्रीटमेंट लगातार चल रहा है। तो ये बातें निकलकर सामने आई। उसके बाद नितिन फौजी को लेकर भी यही कुछ कहा जा रहा है कि वो भी अब डरा हुआ है। जो नितिन फौजी कभी विदेश जाने के लिए अपनी पत्नी के साथ, जो उसके साथ यहाँ जो भी प्रॉब्लम थी, इस सब प्रॉब्लम का निपटारा करने के लिए जो उसने इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड। नमस्कार दोस्तों, कैसे लगा आप लोगों को मेरा स्टोरी? जी हाँ दोस्तों, स्टोरी क्राइम हिंदी। दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अच्छी से अच्छी खबरें आप तक लाते रहूँगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो दोस्तों।